अस्सलामुअलैकुम। लगता है सुल्तान महमद फ़ातिह सीरीज़ का डायरेक्टर भी हम सब के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जैसा कि हम हर हफ्ते इसी इंतज़ार में होते हैं कि इस एपिसोड के अंदर कुस्तुनतुनिया की फ़तह हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हत्ता कि ये जो 2 ट्रेलर आए थे, इसके बाद हमें यकीन हो चुका था कि इस हफ्ते हमें कुस्तुनतुनिया की फ़तह देखने को मिलेगी। हमें इस चीज़ का मुकम्मल यकीन था, कुस्तुनतुनिया का मुकम्मल फ़तह तो नहीं हो जाएगा इस एपिसोड के अंदर, लेकिन उसकी फ़तह का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन एपिसोड के अंदर आज भी हमें इसकी पता देखने को नहीं मिली, लेकिन अलबत्ता हमें वो सीन देखने को मिल गया जिसके अंदर सुल्तान महमद फातेह ने जो बहरी जहाज बनाए थे जंगल के अंदर, उनको खलीज के अंदर ले गए। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारनामा था, क्योंकि बहरी जहाज़ों को बनाना तो एक बहुत मुश्किल काम था ही, लेकिन उन बहरी जहाज़ों को फिर ज़मीन के रास्ते समुंदर के अंदर लेके जाना उससे भी बड़ा मुश्किल काम था। अगर बात की जाए कि इस एपिसोड के अंदर कुस्तुनतुनिया की फतह क्यों नहीं दिखाई गई, तो जैसा कि जब ये सीरीज शुरू हुई है, इस सीरीज के अंदर हमें हर एक चीज डिटेल के साथ बताई जा रही है, ताकि हर किसी को पता चल सके कि क्या कुछ और कैसे हुआ था। आज के एपिसोड की ही बात कर ली जाए तो आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे वाला था। इसके अंदर तो एक तरफ हमें बहरी जहाजों को खलीज के अंदर ले जाता हुआ दिखाया गया, दूसरी तरफ सुल्तान महमद फातेह ने मनसूबा बंदी की कि किस तरह हमने कुस्तुनतुनिया को तीनों इतराफ से घेरना है और हमला करना है। तो तीसरी तरफ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उन्हें इस बात का पता था कि कुस्तुनतुनिया अपनी मदद के लिए पोप के पास ज़रूर जाएगा, और वो भी हो सकता है इनकी मदद के लिए इनके लिए फौज भेज सकते हैं, तो उसके लिए शहाबुद्दीन पाशा को उन्होंने भेज दिया। इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला कि नोतरा जिसने दिमित्रियस को भगाने में मदद की थी, वो पकड़ा जा चुका, और दिमित्रियस ने अपना वादा पूरा किया। जैसे कि वो पहले भी सुल्तान महमद की खिदमत कर रहा था, उनके राज बता रहा था कुस्तुनतुनिया की चीज़ों के बारे में, उसने भी एक बहुत ही बड़ा राज बताया जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी आसानी हो गई उनको कुस्तुनतुनिया के अंदर जाने में। और सबसे लास्ट के ऊपर जब नोतरस पकड़ा जाता है, हमने आपको पहले ही बात बता दी थी कि नोतरस इस एपिसोड के अंदर मरेगा नहीं, यानी वो मर नहीं सकता, और उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता कुस्तुनतुनिया से, लेकिन प्लातून उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि प्लातून को पता था कि अगर इस टाइम के ऊपर नोतरस यहाँ से चला जाएगा तो जो इसकी आवाम है, जो इसके साथ है, वो बगावत पर उतर आएगी। अगर बात की जाए कि कौन सा मंसूबा बनाया गया था दिमित्रियस ने, जो जिसकी वजह से आसानी हो गई, तो दिमित्रियस ने आके सुल्तान महमद फातेह को ये चीज़ बताई कि कुस्तुनतुनिया के अंदर जाने का एक रास्ता है जहां से आपके सिपाही अंदर जा सकते हैं और दरवाज़ा खोल सकते हैं, और वो रास्ता था पानी का। जैसे कि तब पानी की सुरंगें बनाई जाती थी किसी भी शहर को पानी देने के लिए, और वो ही सुरंग के बारे में उसने सुल्तान महमद फातेह को बताया, जो कि उनके लिए बहुत ही करामत साबित हुई। और सतालमश साल्तुक और अपने सिपाहियों लेकर उसी रास्ते से अंदर जाते हैं, और वहां से जाकर एक दरवाज़ा खोलते हैं जहां से बाली बे, कुर्तुजुदआन और जिनकी सरबराही जानदाली पाशा कर रहे होते हैं, उन्होंने उस दरवाजे के अंदर से आके हमला करना था। तो दूसरी तरफ जो इसहाक पाशा थे, वो जो सबसे बड़ी दीवार है वहां पर हमला कर रहे थे शाही तोप और दूसरी तोपों के साथ, उसको दीवार को गिराना था और वहां से हमला करना था। और तीसरी तरफ सुल्तान महमद फातेह जानूस पाशा और बहादुर पाशा के साथ जो उन्होंने बहरी जहाज़ों को समुंदर के अंदर उतारा, वहां से हमला करके उनकी दीवारों को तोड़कर हमला करना था। यानी तीनों इतराफ से हमला करना था, ताकि कुस्तुनतुनिया के पास बचने का कोई चांस ही ना रहे, और यही हमें देखने को मिला। इसके अलावा शहाबुद्दीन पाशा भी जब पोप के पास जाते हैं तो वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, पोप और उसके सारे जो अरकान होते हैं उस मजलिस के, कि हमें कुस्तुनतुनिया की मदद करनी चाहिए। लेकिन एन उसी वक्त पर शहाबुद्दीन पाशा आके उन्हें ये बात बावर करवा देते हैं कि अगर तुम लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसके बाद तुम लोगों की बारी होगी। यानी अब लोगों ने फैसला तुम लोगों ने करना है कि अगली जमीन हमने कौन सी पता करनी है, या तो वातिकान होगी या कोई और। यानी इस सारे सिनेरियो के बाद अब पोप कभी भी मदद नहीं भेजेगा कुस्तुनतुनिया को, अब वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो दूसरी तरफ नोतारस पकड़ा जा चुका है, जैसा कि जिस जल्लाद के जरिए उसने सारा मंसूबा बनाया था दमित्रियस को बचाने का, वो पकड़ा जा चुका, और उसने आगे सारी बात कुस्तुनतुनिया को बता दी। और कुस्तुनतुनिया वैसे ही पागल हुआ पड़ा था इस सारी चीजों को देखकर, तो वो उसको मारना चाहता, लेकिन प्लातून ने ऐन वक्त पर उसे मारने नहीं दिया, ये कहकर के ये वक्त नहीं है इसको मारने का, क्योंकि आगे ही अवाम बगावत पर उतरी हुई है। अगर हमने इसको भी मार दिया तो गनादी उस मुकम्मल तौर पर बगावत पर उतर आएगा, जो हमारे लिए चीज अच्छी साबित नहीं हो सकती। और बात की जाए अगर बहरी जहाज़ को खलीज में उतारने की, वो सीन बहुत ही ज्यादा मजे का था।
जैसा कि हम ये चीज़ देख रहे थे कि यानी ज़मीन के ऊपर किस तरह बड़े जहाज़ों को लेकर जाया जा सकता है, तो उसके लिए सुल्तान महमूद फ़ातिह ने जंगल के अंदर से जो दरख्त थे उनको काट कर रास्ते के ऊपर सारे का सारे जैसे कारपेट होता है वैसे रखवा दिया, और उसके ऊपर तेल वगैरह लगाया गया ताकि जब बहरी जहाज ऊपर से जाएं तो आराम से फिसल कर समुंदर के अंदर जा सकें। और ये मंजर बहुत ही ज़्यादा बाकमाल था जिसका हम सब लोग इंतज़ार भी कर रहे थे किस तरह बहरी जहाज़ों को समुंदर के अंदर ले जाया जाएगा, और ये चीज़ हमें देखने को मिली। इसके अलावा बात की जाए उरहान और फ्रेंचेस्को को, वो इसी बात को लेकर परेशान है कि अभी तक जब पिछले एपिसोड के अंदर उन्होंने जब हमला किया था शाही तोप से, तो अब उन्हें दोबारा हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ से बाखबर हैं, वो भी और कुस्तुनतुनिया भी, कि उनका एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिसके चलते हुए जब बहरी खलीज के अंदर उनके जहाज उतरेंगे वो हमला करेंगे तो शाही तोप के जरिए हमला करके तीनों इतराफ से हमला किया जाएगा। यानी अब मुकम्मल तौर पर आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुस्तुनतुनिया की फतह देखने को मिल जाएगी। और इस एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमें हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताई गई ताकि कोई भी सवाल ना रह जाएगा कुस्तुनतुनिया की फतह किस तरह हुई थी और क्या क्या चीज़ें रूनुमा हुई थी। हमें डिटेल के साथ हर एक चीज़ इस सीरीज़ के अंदर दिखाई जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुस्तुनतुनिया की फतह का मुकम्मल एक जो है सीन दिखाया जाएगा, और वो सीन बहुत ही बाकमाल और लाजवाब होगा। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।